राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री परेश रावल जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, श्री पंकज त्रिपाठी, भारत रंग महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर, श्री रघुवीर यादव, जाने माने रंगकर्मी अभिनेता, श्री चितरंजन त्रिपाठी, निर्देशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रंगमंच से जुड़े सभी कलाकार, निर्माता, रिसर्च स्कॉलर, दर्शक, देवी और सज्जन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित 25वें भारत रंग महोत्सव भारंगम के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारंगम को भारत में आयोजित करने के लिए मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को हार्दिक बधाई देता हूँ। महोत्सव के लिए देश विदेश से आए सभी रंग प्रेमियों का मैं महाराष्ट्र में स्वागत करता हूँ। मुझे यह जानकर विशेष रूप से खुशी हुई कि महोत्सव केवल मुंबई दिल्ली तक सीमित न रहकर देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा करेगा। भारंगम के 25वें संस्करण की शुरुआत मुंबई में हो रही है। मुंबई भारत की फिल्म राजधानी है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का फिल्म जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने इसे अनेक महान अभिनेता और फिल्म निर्माता दिए हैं। वास्तव में मुंबई में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का केंद्र होना चाहिए। मुंबई के लोग रंगभूमि के अच्छे पारखी हैं। हर दिन मुंबई में सैकड़ों मराठी, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी नाटक चलते रहते हैं। मुझे खुशी है कि आज से आरंभ हो रहे इस 22 दिवसीय भारत रंग महोत्सव में देश के 15 शहरों में 150 से अधिक नाटकों का मंचन हो रहा है। इसके साथ ही निर्देशक के साथ विमर्शक, मास्टर क्लास और रंग दिग्गजों के साथ संवाद कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। मुझे बताया गया है कि NSD भारत के आदिवासी रंगमंच को प्रदर्शित करने के लिए आदि रंग महोत्सव का भी आयोजन करता है। यह वाकई सराहनीय है। श्री परेश रावल जी, पंकज त्रिपाठी जी, रघुवीर यादव जी जैसे प्रसिद्ध रंगकर्मियों का इस महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ना बहुत प्रशंसनीय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश का गौरव है। इस नाट्य विद्यालय ने देश के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को तैयार किया है, जो आज अपने आप में एक संस्था है। विभिन्न समय ASD के निर्देशक के रूप में इब्राहिम अलकाजी, वी कारन, रतन खियाम, वामन केंद्रे जैसे लोगों ने नेतृत्व दिया है। प्रिय मित्रों, एक रंग प्रेमी के रूप में मुझे गर्व है कि भारत में रंगमंच का भव्य इतिहास रहा है। हर राज्य की अपनी अपनी रंगभूमि है। तमाशा, यक्षगान, दशावतार, नौटंकी, जतरा और न जाने कितनी परंपराएं हैं हमारे देश में। इन सभी को विश्व के सामने लाने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमने 15 नवंबर को महाराष्ट्र राजभवन में झारखंड राज्य की स्थापना दिवस मनाया। महाराष्ट्र आने के पहले मैं झारखंड का राज्यपाल भी रहा। झारखंड दिवस के अवसर पर झारखंड से आए कलाकारों ने जब अपना अद्भुत छाऊ नृत्य पेश किया तो लोग दंग रह गए। कितने अद्भुत नृत्य है हमारे पास, कितनी भाषाएं हैं, कितने व्यंजन हैं, कितनी बोली भाषाएं हैं। यही श्रेष्ठ भारत हमें विश्व के सामने लाना है। हर छोटे बच्चे में कोई न कोई कला छिपी होती है। जरूरत है उसे खोजने की, परखने की। लेकिन हमारे स्कूलों में रंगमंच को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं होते। दुर्भाग्य से न तो माता पिता और न ही शिक्षक प्रदर्शन कला को उचित महत्व देते हैं। बच्चों को स्कूल से ही रंगमंच की दुनिया से परिचित कराने की जरूरत है। थिएटर में भाग लेने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होंगे और वे बेहतर इंसान बनेंगे। राज्यपाल होने के साथ मैं राज्य की
विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति लगभग 21 वर्ष पहले मेरे पूर्ववर्तियों ने महाराष्ट्र में एक अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष शुरू किया था। यह महोत्सव छात्र कलाकारों को प्रदर्शन कला के विभिन्न रूपों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऐसे आयोजनों से हमें कई प्रतिभाशाली कलाकार मिलते हैं। मेरी धारणा है कि मुंबई जैसे महानगर में एक बड़ा मंच होना चाहिए। वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ थिएटर रंगमंच आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए यह एक वार्षिक कार्यक्रम बनाना चाहिए। न्यूयॉर्क में मेट गाला फैशन फेस्टिवल होता है। उसी तरह हमें वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ थिएटर मनाना चाहिए और उसे एक मेगा इवेंट बनाना चाहिए। हमारे शहर, राज्य और देश में नाटक थिएटरों को बनाए रखने के और उन्नत करने की आवश्यकता है। साथ ही वे किफायती भी होनी चाहिए। यदि ड्रामा थिएटर का किराया सस्ता होगा तो शो के टिकट आम लोगों के लिए सस्ते होंगे। हमें रंगमंच को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं और यहाँ तक कि बोलियों में भी रंगमंच को प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी कभी समाचार पत्र में वृद्ध अभिनेताओं और तकनीकी व्यक्तियों के उपेक्षित जीवन जीने की खबर आती है। मेरा मानना है कि सेवानिवृत्त आर्टिस्ट तथा टेक्नीशियन को दी जाने वाली पेंशन बढ़ानी चाहिए और उनके चिकित्सा खर्चों का ध्यान रखना चाहिए। शेक्सपियर ने कहा था कि विश्व एक रंगमंच है और हम सभी के कलाकार हैं। भारत में कहानियों का एक विशाल संग्रह है जिसे बताने और दोबारा सुनाने की जरूरत है। इस परिदृश्य में रंगमंच को समावेशी होना होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसे कुछ मिनटों का भरपूर मनोरंजन प्रदान करें। हम लोगों के जीवन से दुखों को दूर नहीं कर सकते, लेकिन रंगकर्मी उन्हें कुछ घंटों के लिए दुख भुलाने में मदद जरूर कर सकते हैं। यह रंगमंच की देवता द्वारा आप में से प्रत्येक पर डाली हुई जिम्मेदारी है। मैं थिएटर के प्रति आपके समर्पण और प्रेम के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ और भारत के रंगमंच महोत्सव के शानदार सफलता के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो मैं 40 साल से राजनीतिक मंच में गया, लेकिन रंगमंच में आज मैं पहली बार आया। क्योंकि परेश रावल जी मेरे साथ सांसद भी रहे और उन्होंने निमंत्रण दिया और आप लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हिंद। रजिस्ट्रार श्री प्रदीप कुमार मोहंती जी से आग्रह है कि वो आए और आभार व्यक्त करें। भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ की उद्घाटन उत्सव में महामहिम महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश्वर जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि नमन। साथ हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की सोसाइटी के अध्यक्ष श्री परेश रावल जी, आपने यहाँ आज बहुत सारी बातें सामने रखा है और आपकी नेतृत्व में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कैसे विस्तार और करे और जो हमारे 4-5 सेंटर खुले हैं उसको कैसे फुल फ्लेड सेंटर बनाया जाए, उसके लिए हम लोग कोशिश में हैं, मंत्रालय के साथ संपर्क में है। अगर हो जाए तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की विस्तार सही में आगे हो पाएगा। और साथ साथ जो हमारे 1500 आवर्स की जो डिजिटल आर्काइवल है उसके लिए भी हम लोग कार्यरत हैं। जल्दी उसको हम कर पाएंगे, ये हमें लगता है। आपकी ये जो इतने बड़ा उत्सव हमें भारतवर्ष में
15 शहर में, और इसका जो हमें एंट्रीज मिलते हैं वो कम से कम 1000 से ऊपर, 1000 के आसपास। तो ये 25 साल में ये जो रंग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बना है, सबसे बड़ा महोत्सव बना है, उसकी आपके मार्गदर्शन में हो रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। और हमारे जो पूर्व छात्र पंकज त्रिपाठी जी, रघुवीर यादव जी, आप लोगों ने यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम में योगदान दिया है, और खास कर पंकज जी जो आसमान छू रहे हैं लेकिन जमीन में जुड़े हुए हैं, तुरंत हमारे कार्यक्रम के लिए राजी हुए हैं और बहुत बढ़ चढ़ के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी जगह पे पहुंच रहे हैं। सही में इतने व्यस्तता के बावजूद तो आपको बहुत बहुत अंतःकोण से धन्यवाद। और चित्ररंजन त्रिपाठी जी अभी 4 महीना पहले ही ज्वाइन किए हैं, लेकिन इस उत्सव को जो 15 शहर में करना और 150 की शो करना, 100 से एम्बियंस परफॉर्मेंस ज़्यादा करना, इतना बड़ा उत्सव जो मना रहे हैं उसकी कुशल नेतृत्व में हो रहा है। बहुत सारी नवीन दृष्टिकोण के साथ आए हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको कैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी उत्सव को किया जाए उसके लिए भी कार्यक्रम कर रहे हैं। ये रंग गीत जो यहाँ पे स्वानंद किरकिरे साहब ने योगदान जैसे किया, ये भी अभी हुआ है। तो ये सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी सामने बैठे हुए कोई हमारे मैक्सिमम पूर्व छात्राएं हैं, और इनको तो मैं कहते व्यक्ति नहीं, सब एक संस्था है, तो इसलिए सभी का नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन खास करके बजाज साहब, बामन जी, मनोज जी, रामदेव जी, सब जो हैं यहाँ पे, अतुल जी, आप सभी हमारे लिए प्रेरणा है, और समाज के लिए अपने जो करते हैं और अपने जो कष्ट पीड़ा सह के समाज को आनंद देते हैं, समाज के लिए करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद नहीं देता हूँ, नमन करता हूँ सभी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। और ये कार्यक्रम करने के लिए हमारे जो संकाय सदस्य हैं, हमारे स्टाफ, कर्मचारी है, अधिकारी है, दिल्ली में उद्घाटन होता है, लेकिन इस साल पहली बार है जो हमारे चेयरमैन साहब और निदेशक महोदय की ये रहा जो बॉम्बे में उद्घाटन किया जाए। इस कार्यक्रम को करने के लिए जितने भी हमारे संकाय सदस्य यहाँ पहुँचे हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी, अधिकारी और जितने भी तमाम प्रेस वाले हैं, सभी ने इसको बढ़ चढ़ के सारे भारत में, खास करके जब हमारे इसको पब्लिसिटी इतना अच्छे से हो रहा है, इस बार इस प्रचार प्रसार खूब अच्छा हो रहा है, इसलिए प्रेस वालों को, यहाँ की ऑडिटोरियम को, कर्मकर्ता को और साधुवाद सभी को, और खास करके गवर्नर साहब आपके आने के लिए, और आपके रंग कर्म की जो आपकी प्यार है, मोहब्बत है, वो आगे भी जारी रहे। और ये 25 साल में जब हम रंग इसको प्रवेश किए फेस्टिवल को, वो आगे कैसे और बढ़े, इसके लिए सभी को बधाई हो, धन्यवाद हो, थैंक यू। सभी से आग्रह है कि एक बार फिर से राष्ट्रगान के लिए हम सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक। भारत रंग महोत्सव का यहाँ मुंबई में आज शुभारंभ हुआ। महामहिम राज्यपाल जी थे, परेश सर चेयरमैन, चित्ररंजन जी डायरेक्टर, और हमारे संगीत रघुवीर सर जो कमाल की किस्सेबाजी किए। तो एक शानदार शुरुआत मुझे जिम्मेदारी मिली है इसके प्रचार प्रसार की, जो मैं कर रहा हूँ अपने स्तर से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से। हम चाहते हैं कि मेरी चाहत है कि नए दर्शक सिर्फ वही लोग नहीं आए जो नाटक देखते हैं। बस आप सब सेंटर खुल गए हैं 1 साल पहले, बट और भी हर स्टेट का अपने ड्रामा स्कूल हो, ये तो जरूरी है। ये आर्ट एंड कल्चर में बजट कृपया आप मंच खाली कर दें ताकि नाटक के लिए मंच को तैयार किया जा सके।
डिजिटल आप सभी दर्शकों से मतलब विनम्र NSD निवेदन है के कि अगले 5 मिनट के अंदर हम नाटक शुरू करने वाले हैं। बस उसी की शुरुआत है ये। बस जब भी उस तरह होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हासिल होता है। तो ऐसे लोग सब इस तरह होते रहना चाहिए, क्योंकि थिएटर ही एक ऐसी विधा है जो ज़िंदगी को सलीकेवार किस तरह से आप ज़िंदगी को जिया जाए तो थिएटर ही सिखाता है। थिएटर एक ऐसी नसीहत भी देता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी या कुछ भी हो, आप वो ज़िंदगी के मज़े ले लें। तो मैंने थिएटर से वही सीखा और इस वजह से मैं NSD में भी था, थिएटर बहुत सारा किया मैंने। तो वही है और ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेज हर जगह थिएटर होना ही चाहिए। इस तरह के महोत्सव से लोग देखेंगे जिन्होंने कभी थिएटर नहीं देखा। कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कभी थिएटर नहीं देखा, वो देखें, यहाँ आए और देखें, एंजॉय करें, देखें कि अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे चलाया जाए। क्योंकि थिएटर में ऐसा कुछ नहीं है जो ना सीखने के लिए हो। सब कुछ सीखना बड़ा लाजमी है, थिएटर ही सिखाता है। बस इसी है कि वो इसी वजह से मैं थिएटर में मज़े लेता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ। रवि जी, आप कितना रंगमंच पे पार्टिसिपेट कर पाते हैं, समय दे पाते हैं, या आपकी इच्छा है कोई ऐसा एक नाटक करने की जो आपने अभी तक नहीं किया? जी, मैंने बहुत सारे नाटक किए। मैं 6 साल तक पार्टी थिएटर में था और NSD से पहले ही मैं कुछ 6 साल तक खाना प्रदर्शन मेरे थिएटर लगता रहा। उसके बाद NSD में 13 साल में रहा हूँ। उसके बाद मैं फिल्मों में आया, फिल्मों के बावजूद मैं थिएटर करता ही रहती हूँ। थिएटर में छूटता नहीं, छूटेगा भी नहीं। चाहे फिल्में वगैरह छूट जाए, लेकिन थिएटर कभी नहीं छूटेगा। मैं छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन थिएटर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। ये जो इनिशिएटिव है NSD का, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जो ये रंग महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसके दिमाग क्या है? इस तरह के महोत्सव होते रहने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग थिएटर से वाकिफ नहीं हैं, तो उनको ये थिएटर देखना बड़ा ज़रूरी भी है। तो बहुत सारे लोग देखें इसे, उससे सीखें कि थिएटर है क्या। कि मैं भी ऐसी, मैंने थिएटर के बारे में मालूम है, थिएटर होता क्या। थिएटर मुझे लगता है सिनेमा हॉल होगा जहाँ थिएटर फिल्म दिखाई जाती है, ये नहीं मालूम। लेकिन थिएटर के जो बहुत सारे मौज़ेज़ हैं, जो थिएटर में बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं, थिएटर ही एक ऐसी विधा है जहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। म्यूज़िक भी है, डांस भी है, ड्रामा भी है, ज़िंदगी भी है, पढ़ना लिखना भी है, सब कुछ सीखना पड़ता है, बड़ा ज़रूरी है। तो बस ये थिएटर ही सिखाता है। तो मैं चाहता हूँ हर शख्स को देखना भी चाहिए, करना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। Thank you so much. भाई घूम दे दे उधर, तू आ जा उधर, रोलिंग और बैग रख दे नीचे, प्रियंका उठा ले। या चलो रोलिंग। सर, क्या कहना चाहेंगे सच ए ब्यूटीफुल इवेंट? इसके पहले भी आपने ये इवेंट रखा था और काफ़ी लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपके आइडियाज़ है, थॉट्स है जो काफ़ी लोगों तक पहुँची नहीं है? दिल्ली में है इसकी जो मेन, मुंबई में आप फर्स्ट टाइम ला रहे, तो क्या कहना चाहेंगे? नॉर्मली ये पिछले 25 साल से हम लोग दिल्ली में करते थे, दिल्ली में ही शुरू करते थे, दिल्ली में कंक्लूड करते थे। इस साल हमने सोचा कि कोई दिल्ली से बाहर किसी शहर में जाकर शुरू करें, फिर कंक्लूड करें दिल्ली। उसके तहत हम मुंबई में इसका शुरुआत कर रहे हैं। आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, 150 से अधिक नाटक देश विदेश से इसमें भाग ले रहे हैं। और जहाँ पूरी दुनिया लड़ाई में धीरे धीरे डूबती जा रही है, वहाँ पर हम लोग नाटक के माध्यम से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, जो हमारे उपनिषद में हज़ारों साल पहले कहा गया था उसे। उसके तहत हम वन अर्थ वन फैमिली का जो संदेश है उसको प्रतिपालित कर रहे हैं इस फेस्टिवल के अंदर। और इसके साथ साथ देश भर से जिस तरह से नाटक आता है उसमें हमें सीखने को भी मिलता है, जानने को भी मिलता है किस प्रांत में किस तरह का नाटक, किस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, किस तरह के टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं। ये सब तमाम चीज़ों इस प्लेटफॉर्म में देखने के लिए तरसते हैं और लोगों को दिखाने के लिए भी तरसते हैं। क्या अलग चेंज लाएगा उनका एक आइकॉनिक चेहरा यहाँ सामने? बेसिकली पॉपुलराइज करने के लिए काफ़ी उनका जो चेहरा है, क्योंकि वो खुद ही एक इतने मंझे हुए कलाकार और इतने बड़े कलाकार, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने रिक्वेस्ट किया और उनका बड़ा बनना उनका ही स्कूल है, यहीं से वालुना से, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने फिर अपना शेड्यूल समय भी दिया। तो पहली बात तो ये है कि पॉपुलराइज करना है,
साथ में ये है कि क्योंकि रंग कर्म करके ही निकले हैं और अभी भी रंग कर्म कर रहे हैं, जैसे कि अभी स्टेज में गाने हुआ है तो उनसे बेहतर और कोई चॉइस मेरे सामने नहीं है, तो मुझे लगा कि उनको इसमें शामिल करें। और ये पहली बार हम ऐसे कोई रंगमंच के जो कॉन्सेप्ट है सर, रंगमहोत्सव और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जा रहा है। आपने कहा कि ट्राइबल जो रीजन है उसको भी आपका साथ दिया है, उसको क्या कहना चाहिए? ये ट्राइबल रीजन नहीं, मैंने कहा कि कोई भी जॉनर को हम अछूता नहीं रखते हैं। ट्राइबल थिएटर हो, फोक थिएटर हो, म्यूजिकल थिएटर हो, कंटेम्प्रेरी थिएटर पे जितने एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स होते हैं, रियलिस्टिक प्लेस होते हैं, सब हर तरह का जो एक एक्सपेरिमेंट है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। उस तरह से हमने ट्राइबल थिएटर को भी इसमें सर, इस प्रोग्राम को आपने एक स्ट्रेस और एंजाइटी जो लोगों को होता है इस चीज़ में भी एड्रेस किया गया है, तो इस चीज़ को किस तरीके से आप देखते हैं? जो प्रोग्राम में आपने कहा था जब हमने अटेंड किया था कि लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन, तो ये प्रोग्राम किस तरीके से लोगों के जीवन में प्रभावित है? देखिए, अगर हम एकेडमिकली बात करें तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ये सब है, और बाद में पोएटिक्स में भी है कि कैथारसिस होता है, प्लेज आप देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब तमाम जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं जो आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। सो डेफिनेटली नाटक जो है आपको थिएटर थेरेपी नाम की चीज़ भी आ गई है। सो बेसिकली नाटक का इतना एक बल है, इतनी ताकत है कि लोगों के लिए स्ट्रेस बस्टर साबित होता है और एक नॉलेज कंप्लीट साबित होता है। तो उस तरह से हमने बेसिकली जो आप एंटरटेनमेंट की खुशी करते हैं तो उसमें आपका स्ट्रेस बस्टर। थैंक यू सो मच। या बोलिए। सर, क्या कहना चाहेंगे जो इनिशिएटिव ले रहे हैं आप सब मिलके, जो प्रोग्राम आयोजन हो रहा है, आप जो इस चीज़ का बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जैसे कि सर ने कहा कि ये दिल्ली में आयोजन होता है, दिल्ली में एक कंक्लूजन हुआ, तो इस पर क्या एक आइडियाज़ है जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए और लोगों में जागरूकता करनी चाहिए? एक्चुअली सीधी सी बात ये कि थिएटर की अहमियत क्या है, थिएटर क्यों, क्या मानिए, थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, अभिनय नहीं होता। थिएटर बहुत सारी चीज़ें हैं। थिएटर हमें सलीका सिखाता है, जीने का सलीका सिखाता है, ज़िंदगी कैसे जी जाए, और थिएटर बहुत सारी चीज़ सिखाता है जो और किसी विधाओं में शायद वो एक जैसी रह जाती है। तो इस वजह से बड़ा लाजमी, बड़ा ज़रूरी हो गया है थिएटर। स्कूल कॉलेज सब में इसलिए होना चाहिए कि बच्चों को अगर थिएटर सिखाया जाए, स्टेज पर उतरना सिखा दिया जाए, तो ज़िंदगी में फिर उसका एक कॉन्फिडेंस होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीने के लिए जो आड़े आती हैं, आप रुकावटें पैदा करती हैं, उन सब से आप निकल जाते हैं। आपको लड़ने का एक सलीका ही मिल जाता है कि आप ज़िंदगी कैसे लड़ा जाए, कैसे अपने आप को संभाला जाए। और दूसरी बात ये है कि हर शख्स के अंदर खूबी है, हर शख्स के अंदर, वो थिएटर ही सिखाते हैं, वो खूबियों को निकालिए, दबा के नहीं करती। हम लोग करते क्या हैं और कि बस बच्चे को बता दिया कि वो पढ़ो सा बच्चा ये है, उसको तुम भी वही बन जाओ क्योंकि वो उसने नाम कर लिया तुम भी। थिएटर ये नहीं करता, थिएटर में डालिए, थिएटर वो अपने बच्चे के अंदर जो होगा वो अपने आप को निकाल के लाएगा। तो ये हमें तो इस तरह के फंक्शन, इस तरह के वो सब होते रहने चाहिए, और होने से जिनको थिएटर देखने की आदत नहीं है, थिएटर करने की आदत नहीं है, वो आए देखें, वो समझिए थिएटर होता क्या है, क्यों ज़रूरी है कि आज इस ज़माने में थिएटर का। क्योंकि मैं तो उस ज़माने से थिएटर को समझ गया था कि थिएटर होना क्या चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों किया जाए। तो बस यही है कि इस तरह के जो रंग उत्सव होते हैं, अगर होते रहें तो मेरे ख्याल इस तरह का माहौल बनेगा, और लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, ज़िंदगी जीने का सलीका सीखेंगे, ज़िंदगी कैसे आसान हो, कैसे ज़िंदगी के मज़े लें, वो थिएटर ही सिखाता है। तो सब है। जी सर, जैसे आपके दौर में इतना प्लेटफॉर्म नहीं था बिल्कुल नहीं लोगों को अपना जो टैलेंट है दिखाने का। इस बार गवर्नमेंट भी अपनी इनिशिएटिव लेती है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग एक्टिंग की पढ़ाई करती है 3 साल 4 साल फिर उसके बाद फिर काम मिलना नहीं मिलना, काफ़ी डिप्रेशन की बात। देखिए, अगर आपने सही मायने में ईमानदारी से पढ़ाई की, फिर आपको रोक नहीं सकता। आपकी पढ़ाई में नियत देखी जाती है, और किस नियत से पढ़ रहे हैं। क्या आप फिल्म में हीरो बनने के लिए पढ़ रहे हैं? अगर वो इस नियत से अगर पढ़ रहे हैं तो वहीं रह जाएगा, तो पढ़ेगा नहीं, आपको उसके जहन में तो वहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें भूलनी पड़ेगी, आपको सबसे पहले तय करने पड़ेगा। और ये बिल्कुल कभी नहीं सोचना चाहिए कि भैया मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है ना। आप चलना शुरू करिए, रास्ते अपने आप बन जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप तहे दिल से, आपके अंदर वो जुनून है, वो
वो मेहनत करने का वो जज्बा है आपके अंदर, ईमान है आपके अंदर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं, आपको ये स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं। सर जिस हिसाब से परेश सर ने, पंकज त्रिपाठी सर ने और आपने गवर्नमेंट से भी एक अपील की है कि जो बच्चों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, OTT प्लेटफॉर्म जो आज का दौर है उस चीज़ पे कोलैब कीजिए उनके साथ, जिनको सबके साथ मौका मिले काम करने का, अपना जो भी व्यक्तित्व बताने का, जैसे ये रंग दिखाता है जब हमारे जीवन का, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और ये जो ज़माना है जिस तरह नेगेटिविटी बहुत सारी चल रही है, और उसकी वजह यही है कि लोग समझ नहीं आ रहे वो ज़िंदगी को चलाए कैसे अपने। अगर अपनी ज़िंदगी को चलाना आ जाए तो फिर बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सबको परेशानी आप अगर देख लें तो बहुत बेहतर लोग कहीं दबे होते हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे जो लिखा गया वो सामने आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और फिर हमारी भी जिम्मेदारी है कि वो ना करें, तो ये नहीं कि हम उनके घरों से बैठ जाएँ, खुद भी करके देखें। थोड़ी क्या है, जब भी कोई काम शुरू किया जाए थोड़ी मशक्क़त तो करनी पड़ती है, अगर उससे आप ना डरें तो मेरे ख्याल से आपको कोई नहीं रोक सकता, रास्ते आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा लगा यहाँ आके आपसे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ जी, बहुत बड़ा। सर एक पिक्चर कर लेते हैं एक साथ में। सर पूरा सही थैंक यू। रघुवीर जी एक मिनट आप ये बताओ। थोड़ा और यहाँ पे देखना, बोलो थैंक यू। रेडी या रोलिंग। क्या कहना चाहोगे, भारत रंग महोत्सव एक एक्टर की शुरुआत हमेशा थिएटर से होती है, तो कैसा एक्सपीरियंस है, हाउ यू फील, हाउ यू थॉट अबाउट दिस फेस्टिवल? So I would say it's an honor to be in this biggest show, which was inaugurated by the government of Maharashtra and Paresh sir. So I feel so blessed, and to be a part of this place, it's a blessing, I would say. As an actor, ये रूट है, अगर यहाँ नहीं आए तो आप कहीं नहीं पहुँचोगे। आपकी एक्टिंग की शुरुआत भी थिएटर से हुई थी? नहीं, तो कैसे, थोड़ा कुछ प्रोसेस बताइए कि आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग की है, एक्टिंग की है? so I have done a course in US, New York University, and here in Bombay, like Barry Jones. So my first film, like I was launched by Kailash Mahalani. So I did his film first, then another film I did, Anari's Back, which was released last year in the month of November, and my another film is coming up, that's called Mafia. तो इस मूवी में क्या होने वाला है, किसके साथ आप काम करते हुए हमें नजर आएंगे, क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल्स हमने देखे थे। So it's a multilingual film. It's a pan India, so multiple star cast will be, but I'm the mafia, I'm the queen. So it's an action-packed, jam-packed film. थैंक यू सो मच। Thank you. यहाँ पे यहाँ पे सर जस्ट वन थैंक यू मैम, आपका एक मैम आपका एक Thank you so much. थैंक यू मैम।